हेलो एवरीवन। एक नए दिन में आप लोगों का स्वागत है। और मैं अभी ऑफिस में हूँ। मैं दिखा देता हूँ, टाइम भी देख लो तुम। तो आज का दिन पता नहीं, मतलब यार देखो, जा रहे हैं। मुझे कुछ चीज़ों पे फोकस करना है अपनी। और जैसा भी फोकस है, जैसा भी मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, अभी तक ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूँ मैंने अपने लाइफ में नए नए उतार चढ़ाव आने वाले हैं, क्योंकि अब मैं अपनी लाइफ के नेक्स्ट स्टेप पर हूँ, तुम ये बोल सकते हो। ऑफ कोर्स देखो, अब मैं जैसे बताता हूँ कि ये मेरा भी पहला स्टेप ही चल रहा है, पर मैंने अपने पहले स्टेप को भी एक सब स्टेप्स में बांट रखा है। अब तुम्हें एक बात बताऊँ तो मैं यही भाई जेन्युइन बात है, सिंपल। मेरे एंड गोल बहुत ऊपर तक है। उसके लिए मैंने एक रोड मैप बना रखा है। एक रोड मैप इसलिए बना रखा है क्योंकि मुझे पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। और मैं अपने पहले स्टेप के, लिटरली मेरा पहला स्टेप है ये, मैं अपने पहले स्टेप के भी पहले स्टेप को पार कर रहा हूँ, करने वाला हूँ या कर सकता हूँ, उस मुकाम पे हूँ। क्योंकि अगर मानो मेरी लाइफ में 10 स्टेप है, जो बड़े बड़े बिग स्टेप्स हैं, मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा है। पहले स्टेप में भी मैंने 10 सब पार्ट्स बना रखे हैं कि मुझे अपनी लाइफ में अगर मुझे यहाँ ये करना है, तो मुझे उसको करने के लिए मुझे क्या पहले करना पड़ेगा। और मैंने आज वो किया। एंड आज उसका थोड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है मेरे काम का। मैंने चीज़ नोटिस करी है। और बाकी का कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, मैं तुम्हें जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये तो कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं होती, कुछ चीज़ें औरों के हाथ में होती है। तो मैंने अपना माइंडसेट इस तरह बना रखा है, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं, उसके बारे में दुखी होने का कुछ फ़ायदा नहीं, खुश होने का कुछ फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, अपने इमोशंस को दिमाग ख़राब करने का, अपने माइंड को ख़राब करने का कोई फ़ायदा नहीं जो तुम्हारे हाथ में ना हो चीज़। तो आज यही था यार, मैंने करा यार। मतलब अब मैं थोड़े से अपने पहले स्टेप के भी नेक्स्ट स्टेप पे जा रहा हूँ। मतलब सेकंड स्टेप पे हूँ मैं अपने पहले स्टेप के, मतलब बेसिकली तुम ये बोल सकते हो। और ये मेरा पर्सनल मानना है यार, मैं तुम्हें भी बोलता हूँ। मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोज़ बना रखी है इस चीज़ से कि भाई एक रोड मैप बनाओ अपनी लाइफ का, कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मैं कैसे उस चीज़ को अचीव करूँगा, और मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। एक इस तरह का एक रोड मैप होना चाहिए तुम्हारी लाइफ में। क्योंकि मैंने तो भाई अपना रोड मैप बना दिया 11th क्लास में बना लिया था। सोच रहे हो 11th क्लास में बना लिया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद मैं धीरे धीरे चलता रहा, करता रहा। और मैं आज ये नहीं बोल सकता कि मैं खुश हूँ या फिर कुछ भी हूँ, क्योंकि ये सिर्फ एक अभी पहला स्टेप है। अभी कोई मेरा इससे फ्यूचर, ऑफकोर्स यार फ्यूचर मेरा अफेक्ट होएगा, डिसाइड होएगा इससे मेरा फ्यूचर। पर मुझे अच्छे से करना है, अच्छा अपना रिजल्ट लाना है अपना। मैं ऑफकोर्स ये पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ ये चीज़ में। क्योंकि पढ़ाई में करता नहीं, मैं अगर पढ़ता हूँ तो मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, सेल्फ एजुकेशन लेता हूँ, तुम ये बोल सकते हो। मैं खुद पढ़ता हूँ, और पढ़ने के बहुत सारे जरिए हैं। नेटवर्किंग एक तरह से जरिया है। तुम बोल सकते हो ये सोशल मीडिया, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। बुक्स है, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। और मैं ये तीनों वे में पढ़ता हूँ। सोशल मीडिया, मेरे पास मेरी बुक्स है काफ़ी सारी, मेरे पास वो भी है। मैं नेटवर्क मेरे बहुत अच्छे हैं, जो मुझे सिखाते हैं मेरे बड़े बड़े भैया लोग, जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिलती है। और एक और है कि मैं बोल दूंगा कि पता है तुम, मैं इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैं अपने दोस्तों को बोल देता हूँ, भाई तो अपनी कॉलेज की किताबें मेरे पास ले आकर मैं पढ़ लूँगा। क्योंकि भाई अकाउंटेंट्स की किताबें हैं उनके पास, अकाउंट्स की, फिर इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ी बहुत, तो मैं वो किताबें पढ़ लूँगा खुद ही। और मुझे पता है इतना तुम्हें समझ आ जाते हैं। क्योंकि अगर तुम्हें ये चीज़ लगती हो ना कि हमें एक प्रोफेसर, हमें एक टीचर की ज़रूरत पड़ती है, हमें वो कोर्स सिखाने के लिए, भाई पागल हो तुम फिर अगर तुम ये सोचते हो। नहीं यार, मैं अपने दोस्त है जैसे मेरे, मैं उनसे उनकी कॉलेज की किताबें मांग लूँगा, मैं पढ़ लूँगा, मैं समझ जाऊँगा। भाई सिंपल ऐसे ही होता है। और थर्सडे है ना, हाँ उसमें वही देख रहा था आज। भाई ऐसे ही होता है लाइफ का। और बाकी का तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो यार, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। पर हाँ, एक अच्छा पाथ चूज़ करो लाइफ का, कि मुझे ये करना है, तो हाँ उसमें ऑल इन हो जाओ, अपने 100% दे दो और घुस जाओ। तो मैं तो बस ये बोलूँगा, वो ज़्यादा कुछ। मैं मानता हूँ कि यार तुम में इतनी बुद्धि है कि तुम्हें गलत सही की पता है, कि क्या गलत है क्या सही है। तो अब थोड़ा सा वेट है यार, थोड़ा सा पेशेंस रख रहा हूँ, मेरा कुछ काम है। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप पे काम करूँगा अपने बिजनेस के।
और जैसे वो काम होएगा फिर मुझे अपने आप को एटलीस्ट एक 6 महीने से 1 साल मुझे देना है अपने नेक्स्ट बिजनेस में प्रॉपर तरह कूदने से पहले। क्यों? क्योंकि मुझे एक प्रॉपर एक सोर्स ऑफ इनकम बनानी पड़ेगी अपनी एक बिज़नेस के थ्रू। जैसे मेरी एक सोर्स ऑफ इनकम बनेगी अपने एक बिज़नेस से, फिर मैं दूसरे बिज़नेस में कूदूँगा और ऐसे ही लाइफ चलती है और ऐसे ही करते हैं लोग। अगर तुम्हें लोगों को लगता हो कि ऐसे नहीं हो तो भाई ऐसे ही होता है। तो ठीक है यार, पसीना आ गया, काफ़ी गर्मी है और ठीक है, मिलता हूँ मैं घर पे और बाकी की बात घर पे करूँगा। और आज जिम जाऊँगा, आज मारूँगा मैं चेस्ट और ट्राइसेप्स। तो ठीक है, यहाँ से निकलता हूँ, वर्कआउट करके आऊँगा, फिर घर पे मिलते हैं। तो स्टे ट्यून्ड। तो अब निकल रहा हूँ जिम के लिए। मैं आ गया था घर पे और अब बस यही है कि यार अब चेस्ट और ट्राइसेप्स मारने हैं, उसके बाद थोड़ा वीडियो एडिट करनी है घर पे आके, फिर काम करने हैं और बस सो जाना है। तो कल सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो वर्कआउट करके आता हूँ, फिर घर पे आके बात करते हैं। तो अब आ चुका हूँ घर पे, जिम से आ गया हूँ मैं। और जैसे मैं तुमसे बात कर रहा था, आके वीडियो एडिट करनी थी मुझे, वो मैंने करके अपलोड कर दी। डिनर मैंने कर लिया एंड अब मैं जा रहा हूँ सोने। अभी 11:30 बज रहे हैं, काफ़ी लेट हो गया आज मैं। और मैं अभी भी वैसे इतनी जल्दी सोऊंगा नहीं, मतलब ऑफकोर्स यार काफ़ी लेट हूँ, पर अभी मैं सोऊंगा नहीं। मुझे बार एक किताब पढ़नी है, तो किताब पढ़ के उसके बाद सोऊंगा। एंड कल थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा मुझे, क्योंकि कल जल्दी जाना है। और इसके साथ मैं तुम्हारे साथ एक चीज़ शेयर कर दूँ, सैटरडे मीटिंग है, अगर तुम्हें नहीं पता तो हाँ ग्रुप ज्वाइन कर लेना, अबाउट सेक्शन में लिंक है। सैटरडे को मिल के बात करेंगे और बाकी का तो जो उस मीटिंग में आता है उन्हें आइडिया होगा कि क्या है और कैसे है। तो लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना ग्रुप। मैं मीटिंग का लिंक भी वहीं पे सेंड करूँगा। तो यस, और ज़्यादा कुछ नहीं यार आज का दिन का। हाँ, पर मैं तुमसे ना पहले सोच रखा था मैंने तुमसे आज कि एक प्रॉपर बात करूँगा, पर मैं काफ़ी लेट हो गया। पर हाँ, मैं एक शॉर्ट में तुम्हारे साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ। इन्जॉय एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। ये मुझे काफ़ी लेट समझ आया यार। मैं उस टाइम था 5th-6th क्लास में था, जब मेरी मम्मी मुझे कहा करती थी कि जब तू बड़ा हो जाएगा ना, तू अपना बचपन याद करेगा कि भाई मैं छोटा था, ये हरकतें करता था, शरारत करता रहता था, बाहर इनसे लड़ता रहता था। क्योंकि भाई मेरा बचपन ऐसे ही गया है, शरारती था मैं काफ़ी, अभी भी हूँ। मतलब अभी तो इन्हें नहीं बोलता, पर हाँ मैं पहले बहुत शरारत थे। मैंने खुद अपने में नोटिस करा कि हाँ मैं हरकतें बहुत करता था, शरारत शरारत मतलब शरारत बहुत थी मेरी, बहुत करता था। कहीं कहीं लड़ाता था, कहीं किसी को पीट देता था, लड़का और लड़की, लड़कियों को भी मारता था, लड़कों को भी मारता। मेरा बचपन से ऐसा था और मैं अभी भी ऐसे ही हूँ, बदला नहीं हूँ, मैं अभी भी ऐसा ही हूँ। पर हाँ, पहले से थोड़ी ज़्यादा समझ आई है मेरे अंदर। तो वो तो बचपना था यार। और मम्मी मुझे कहा करती कि वो दिन तू मिस करेगा। फिर उस टाइम पे मेरे दोस्तों अलग अलग टाइप के दोस्त होते थे। मैं बचपन में शाम में खेलने जाता था, उस टाइम कार्टून आते थे टीवी के अंदर, तो वो देख के फिर साइकिल वाले कार्टून आते थे, साइकिलिंग करते था, रेस कर लगाते थे हम सारे साइकिल पे सोसाइटी के अंदर। और हमारे उस टाइम पे काफ़ी दूसरी सोसाइटी थी, काफ़ी बड़ी सोसाइटी थी वहाँ पे। और वो भी एक अच्छा यार लाइफ थी। फिर वहाँ पे दीदी हुआ करती थी, 4 बड़ी दीदी थी, क्योंकि वहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था, सबसे लड़ता रहता था मैं। तो उन चारों दीदी के साथ खेलता था मैं, जो भी खेलती थी। फिर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो भाई ये लाइफ सोचो यार, वो दिन भी क्या दिन थे अब बात करें तो मैंने ये चीज़ थोड़ा सा सोचा यार एक बार, एक दिन के बाद मैं सोच रहा था कि मम्मी भी कहा करती थी कि तो अपना बचपन मिस करेगा। एंड बिलीव मी, मैं करता हूँ मिस यार। मैं भी सोचता हूँ यार, काश मैं वो दिन वो ज़िंदगी वापस जी सकता, कितना अच्छा लगता। पर हाँ, ये चीज़ भी मैंने अपने दिमाग में बांध ली है कि
नहीं भाई, तू वो ज़िंदगी नहीं जी सकता वापस। तू लड़का है, पहली चीज़। तेरी उम्र बढ़ रही है, तेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ रही है, और तेरे अब कुछ गोल है लाइफ के अंदर, तुझे कुछ करना है अपनी लाइफ के अंदर, तो तुझे उस ट्रैक पे चलना पड़ेगा। क्योंकि अब तू वो 10-12 साल वाला शुभम राठी नहीं है। अब तेरी उम्र बहुत ज़्यादा है और तुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ के अंदर। तो यस यार, इसलिए मैं कहता हूँ, किसी भी एज की हो तुम, अपने दिन के हर एक सेकंड को एंजॉय करो यार। यार लाइक मैं जेन्युइन एक बात बताता हूँ तुम्हारे साथ। तुम एक सिंपल लाइफ जियो, ना किसी का बुरा करो, ना अपना बुरा होने दो, और अपनी लाइफ चलने दो। और वो जो स्मूथनेस, जो पीस रहेगी ना तुम्हारे लाइफ के अंदर, तुम बैठोगे भी ना, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ 2-3 चीज़ें चल रही होगी। तुम्हारी हेल्थ का ध्यान चलेगा कि भाई मुझे अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तुम्हारी फैमिली का, कि मेरे माता पिता है, या अगर तुम मेरे से बड़े हो, बहुत बड़े हो, तुम्हारी परिवार है, खुद का एक परिवार है, तुम्हारे बच्चे हो सकते हैं, तुम्हारी वाइफ हो सकती है, तो तुम उनका, तुम्हारे पास उनका टेंशन चलती रहेगी। फिर या फिर तुम्हारा तीसरा हो सकता है तुम्हारे काम, तुम्हारी नौकरी हो सकती है, तुम्हारा बिजनेस हो सकता है। सिंपल, तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें चलेगी। एक इंसान जो सिर्फ अपनी दुनिया में रहना पसंद करता है, जो बिल्कुल एक स्मूथ लाइफ जीना पसंद करता है, वो सिर्फ इन 3 चीज़ों पे फोकस रखता है: हेल्थ, फैमिली एंड फाइनेंस। मैं भी नहीं पे फोकस करता, क्योंकि मैं एक स्मूथ ज़िंदगी जी रहा हूँ। ना मैं किसी एक थर्ड इंसान से मतलब रखता हूँ। जो भी 3 लिस्ट में से बाहर कोई आता है, मैं उससे मतलब रखता ही नहीं। मैं अपने में रहता हूँ। मैं अपने फिज़िक पे, अपनी हेल्थ पे फोकस रखता हूँ, मैं अपनी फैमिली पे फोकस रखता हूँ, और मैं अपनी फाइनेंसेस पे फोकस रखता हूँ। बस, और कुछ है ही नहीं। तो मैं अपनी लाइफ इंजॉय कर रहा हूँ, कि मुझे पता है मैं बैठा हुआ हूँ अपने कमरे में, मेरे पास मेरा लैपटॉप है, मेरे पास मेरा इंटरनेट है। मुझे पता है कि मुझे एक लाइक अपने बिजनेस में कस्टमर लाना है, मुझे एक क्लाइंट लाना है, तो मेरे दिमाग में वो चीज़ चलती रहेगी। फिर मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, मैं उस चीज़ को इंजॉय करूँगा कि यार मैं एक कैसे अपना कस्टमर ला सकता हूँ, मैं किस तरह से मार्केटिंग कर सकता हूँ। तो उस चीज़ को समझो यार, वो तुम्हारी लाइफ हो जाएगी। और वो लाइफ बहुत स्मूथ है, बहुत पीसफुल है। मेरा मानना तो ये है, अगर तुम्हें किसी भी एक्स्ट्रा बंदे से मिलना विलना नहीं है, बात बात नहीं करनी, जैसे मैं नहीं रखता। मैं किसी एक्स्ट्रा बंदे से बात बात इतनी करता नहीं, ना मैं किसी से एक्स्ट्रा मिलने जाता। क्यों? क्योंकि मेरे पास और कोई मेरे लिए वो टाइम वेस्ट है, मैं इतना मानता हूँ। मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पे रहता है, और मैं अपने काम पे इंजॉय कर पाता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ यार, अपनी हर एक सेकंड इंजॉय करो। बिलीव मी भाई, कभी नहीं पता कब मर जाओ। बात बहुत अजीब लग सकती है, पर ये बात सच है। कुछ नहीं पता, एक सेकंड में बात हो सकती है। मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करते करते मेरे साथ ऐसा कुछ हो सकता है कि मैं मर जाऊँ। सिंपल, ये कभी वीडियो अपलोड ही ना हो, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बोलूँगा यार, हर एक सेकंड एंजॉय करो। जो ये टाइम अभी तुम्हारे पास है ना, ये फ्यूचर में तुम्हारे पास नहीं आएगा। और सिंपल है, अपनी दुनिया में रहो, किसी एक्सटीरियर बंदे से मतलब रखो ही मत। भाड़ में जाए पूरी दुनिया, सिर्फ अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली और अपने काम पे फोकस रखो, बस। और उसी में इंजॉयमेंट ढूंढो, उसी में इंजॉय करो। फैमिली के साथ बढ़िया बढ़िया टाइम स्पेंड करो, उनके साथ घूमने जाओ। अपनी हेल्थ को कभी ख़राब होने कोशिश मत करो, मतलब कोशिश करो कि ख़राब ना हो। अपने काम पे फोकस रखो कि हाँ, मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ कि मेरे बाल बच्चे खुश हैं, मेरे माता पिता खुश हैं, मेरे सारे जितने भी कुछ भी खर्चे हैं वो सारे हो रहे हैं, मैं ठीक हूँ, खुश हूँ। मेरे पे इतनी सेविंग है कि अगर मैं कभी बीमार हुआ तो हाँ, मैं बिल भर सकता हूँ। तो यार, ऐसे सोचो और इस चीज़ को एंजॉय करो। क्योंकि एक चीज़ बात हमेशा याद रखो यार, मेरे पास काश उस टाइम इतनी बुद्धि होती, मैं अपनी हर एक सेकंड एंजॉय करके चलता। भाई मैं नहीं कर पाया, उस टाइम मेरे में बुद्धि नहीं थी। अब जब से 5-6 महीने निकले हैं ना, मैं अपनी हर एक सेकंड एंजॉय करता हूँ। मुझे हर एक मोमेंट याद रहता है। और ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं कि मेरे पे टेंशन नहीं रहती अपनी फ्यूचर की, मेरे पे स्ट्रेस नहीं आता, ऐसी बात नहीं है, मेरे पे होता है। पर मैं उस चीज़ को भी इंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पे आज स्ट्रेस है, ज़रूरी नहीं है कि कल स्ट्रेस हो। अगर मैं उस चीज़ पे काम करूँ, तो मेरे पास वो स्ट्रेस नहीं आने वाला। तो इस चीज़ को ऐसे सोचो यार, कि मैं अपनी लाइफ को कैसे स्मूथ बना सकता हूँ, और कैसे मैं उस चीज़ को साथ में इंजॉय कर सकता हूँ। और
बाकी तुम्हारी लाइफ है। पर हाँ, जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए मैं ये भी कहता हूँ यार, ना कभी किसी का बुरा करो और ना कभी अपने साथ बुरा होने दो, सिंपल। एंड भाई, तुम्हारी बाकी की तुम्हारी लाइफ है, जो करना है करो, जो नहीं करना मत करो। पर मैंने तुम्हारे साथ ये चीज़ शेयर कर दी क्योंकि मुझे भी भाई ये ज्ञान जितना मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ ना, मेरे पास 2-3 सोर्सेज से ही आते हैं ज्ञान। मैं जेन्युइन बात बता रहा हूँ ये। या तो मेरे माता पिता मुझे मेरे साथ ये चीज़ शेयर करते हैं, जो मैं तुम्हारे साथ कभी कभार एज बिग ब्रदर और अ स्मॉल ब्रदर, यंगर ब्रदर, यू कैन स्मॉल नहीं बोलना चाहिए यार, इंग्लिश ख़राब हो रखी है मेरी, यंग ब्रदर एंड बिग ब्रदर के हिसाब से मैं तुम्हारे साथ वो चीज़ें शेयर कर देता हूँ। क्योंकि यार मेरे माता पिता, मुझे हर एक के माता पिता अपने बच्चों को कुछ अच्छा सिखाते हैं, तो ऐसे मेरे पेरेंट्स भी मुझे अच्छा कुछ सिखाते हैं। एंड मुझे लगता है कि वो ज्ञान सबके पास भी होना चाहिए। मतलब मेरा पर्सनल मानना है यार कि एटलीस्ट सब अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाए। और अगर मेरा भी गोल सोशल मीडिया पे आने का भी ये रीज़न था कि मैं थोड़ा बहुत इंसानियत लाऊं, क्योंकि जो ये कलयुग चल रहा है काफ़ी ख़राब चल रहा है। और हाँ, ये है। और दूसरा सोर्सेज है मेरा खुद के एक्सपीरियंसेस। मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी अलग अलग टाइप के एक्सपीरियंस लिए रखे हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे। मैंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे, और मैं वही चीज़ तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। और एक और मैं चीज़ बता दूँ यार, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, नहीं हूँ यार मैं अच्छा एक इंसान। मैं ये चीज़ भी तुम्हारे साथ क्लियर करना चाहता हूँ। मैं काम अच्छे करता हूँ, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ मैं कभी किसी का बुरा ना करूँ। अगर मेरे से कभी किसी का बुरा हो जाता है तो मैं आराम से सॉरी बोल के साइड हो जाता हूँ। पर मेरी ये आदत है और मैं ऐसा हूँ कि ना मैं कभी किसी का बुरा करता और मैं एक बुरा इंसान हूँ। ये बात सच है। मैं फ्रॉम जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं इतना मानता हूँ, जब से मेरे पे बुद्धि आई है, मैं एक बुरा इंसान हूँ जो बस ट्राई करता है कि कभी किसी का अच्छा, लाइक किसी से बुरा ना होने दे, औरों को प्रोटेक्ट करना बेसिकली। लाइक माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, समटाइम्स मैं ट्राई करता हूँ कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो, उन्हें बुरी चीज़ों से बचाऊँ। तो वो मेरा एक धर्म है, मैं इतना मानता हूँ। एंड पर मैं कभी एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैं पहले बता रहा हूँ, ना मैं कभी अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, ना मैं कभी एक अच्छा इंसान बनूंगा, और ना कभी मैं एक अच्छा इंसान था। मैं एक बुरा इंसान था, बुरा इंसान हूँ और बुरा इंसान रहूँगा। मेरा पर्सनल मानना ये है। और इसके पीछे मेरी अलग फ़िलॉसफी है कि मैं अपने आप को क्यों बुरा इंसान बोलता हूँ, पर हाँ मैं काम अच्छे करता हूँ। क्योंकि यार ये मेरे पर्सनल चीज़ है, मेरी फ़िलॉसफी है ये। क्योंकि चलो इस चीज़ में मत ही कूदो तभी अच्छा है, ये थोड़ा सा मेरे अंदर ये पर्सनल की बात है। पर हाँ, अगर तुम ये चीज़ सोचते हो कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, नहीं हूँ मैं अच्छा इंसान, बस मैं काम अच्छे करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बस ये चीज़ शेयर करना चाहता था। तो ठीक है, आई होप कुछ सीखा हो तुमने यार। अपनी हर एक सेकंड एंजॉय करो, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगा। क्योंकि ये पल जो जा रहा है, जो जा चुका है, वो कभी वापस नहीं आएगा। एंड ये मैं एक एक्सपीरियंस के साथ, और जो मेरे माता पिता ने मुझे ज्ञान दिया इस चीज़ का, उससे ही बता रहा हूँ। क्योंकि में इतना बुद्धि नहीं थी उस टाइम पे कि मैं अपने माता पिता की बात को सीरियस लिया मैंने उस टाइम पे। और मैंने खुद भी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मैं भी कभी कभी मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती है यार, काश रिग्रेट जिसे बोल सकते हैं। और वो मेरा सबसे बड़ा फियर है, रिग्रेट करना। जो ऑफकोर्स मैं रिग्रेट तो नहीं कर रहा, पर हाँ, पर मैं सीख गया हूँ। ये मेरी गलती थी जिसे मैं सीख चुका हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा हो रहा है तो अच्छा भी होगा, और अच्छा हो रहा है तो बुरा भी होगा। बस इस लाइफ को एंजॉय करो। और लाइफ बहुत आसान है, साथ में बहुत मुश्किल भी है। हाँ, उसी की तरह है कि पैसे सब कुछ है पर पैसे सब कुछ भी नहीं है। ऐसी लाइफ आसान भी है पर मुश्किल भी है। ये तुम्हारे पास अपने आप कुछ जो बड़ी बड़ी उम्र के लोग हैं उन्हें पता होगा मेरा मतलब क्या है। और जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ेगी तुम इस चीज़ को भी समझने लग जाओगे मैं क्यों ऐसा बोलता हूँ।
ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये तो चीज़ है। मैं जो बोलता हूँ ना डबल टाइप की ये बातें बोलता हूँ मैं, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, उसके पीछे रीज़न होता है। एंड बुद्धि वालों के पास जो लाइक थोड़े से वाइज है, उन्हें पता होगा कि मेरा क्या मतलब रहता है इन चीज़ों से बोलने का। और बहुत अच्छी चीज़ है ये, तुम लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ अपने आप सीखते रहोगे। जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बड़ी होगी तुम्हें अपने आप पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ। लाइफ आसान भी है पर मुश्किल भी है, पैसे कमाना आसान भी है पर मुश्किल भी है। तुम्हारे क्या बोलते हैं वो, पैसा सब कुछ भी है पर सब कुछ नहीं भी है। क्यों बोलता हूँ तुम समझ जाओगे। ये लाइफ है, लाइफ जैसी है, चलने दो, धीरे धीरे अपने आप सीखते रहोगे। तो ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ कल। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट कीप ग्राइंडिंग। बाय।